इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में केवल दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग जो होता है मोटे तार कम लपेट से बना होता है और इसमें इंडक्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू कम रहता है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है पतले तार अधिक लपेट से बना होता है, जिसके कारण इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा और इंडक्टेंस वैल्यू कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है जब रोटर जो है 75% स्पीड पकड़ ले फुल स्पीड का, तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ऑटोमेटिक खुल जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई देना बंद कर देता है। उस कंडीशन में 75% जब स्पीड प्राप्त होने के बाद जब सप्लाई स्टार्टिंग वाइंडिंग में मिलना बंद होता है, तो ये रोटर केवल रनिंग वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न टॉर्क से चलता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क जो है रनिंग कंडीशन में रनिंग वाइंडिंग द्वारा ही उत्पन्न टॉर्क से मोटर में इतनी क्षमता हो जाती है कि वो कंटिन्यू सफिशिएंट टॉर्क के साथ रन कर पाए। उस कंडीशन में स्टार्टिंग वाइंडिंग का उपयोग का कोई महत्व नहीं रह जाता है और अकेला रनिंग वाइंडिंग के बदौलत मोटर रन करता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मोटा तार है और कम लपेट है रनिंग वाइंडिंग में, तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज और इस रनिंग वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है, उस दोनों के बीच में लैगिंग पावर फैक्टर बनेगा और यहाँ पे करंट IM वोल्टेज को 40 डिग्री एंगल से लैग करेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग वाला में, चूँकि इसमें पतला वाला तार और अधिक लपेट है, उस कारण इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा और इंडक्टेंस कम है, और इस कारण से वोल्टेज और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में बहने वाला करंट है उसके बीच में जो एंगल है लैगिंग है, लेकिन बहुत कम है, और ये लगभग 15 डिग्री है। ठीक है, होता है। अब जब हम रेफरेंस के तौर पे, मतलब कॉमन फैक्टर के तौर पे वोल्टेज को लेते हैं और कंबाइन करते हैं दोनों ग्राफ को फेजर डायग्राम में, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा IM, मतलब रनिंग वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है उसके और स्टार्टिंग वाइंडिंग के करंट में जो फेज डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, फेज अंतराल जिसको कहते हैं, वो कितना हो जा रहा है? 25 डिग्री का। ठीक है, कैसे? यहाँ पे टोटल था यहाँ से यहाँ 40 डिग्री और फिर ये वोल्टेज से स्टार्टिंग करंट में 15 डिग्री, तो दोनों में माइनस करने पे 25 डिग्री हो रहा है। ये फेज अंतराल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये फेज अंतराल जितना अधिक होता है उतना ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसकी टॉर्क क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे होता यह है कि जो इस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और जब रनिंग वाइंडिंग एक साथ शुरुआत में काम करते हैं, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, जब इस मोटर को उसकी क्षमता का हिसाब से
मैक्सिमम जो लोड होता है फुल लोड दे देते हैं तो उस समय जो टॉर्क होता है उत्पन्न मोटर के द्वारा किया जाता है उसका 200 गुना होता है स्टार्टिंग में उत्पन्न टॉर्क। ठीक है। अब ये मोटर का जो है स्प्लिट फेज मोटर का उपयोग होता है 1/2 HP तक का मोटर बनाने में, और इसका पावर फैक्टर जो होता है मतलब इस मोटर के द्वारा जो ऑपरेट करते समय रनिंग करते समय जो पावर फैक्टर रहता है 0.3 से लेकर 0.4 तक रहता है, लैगिंग रहता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क गति अभिलक्षण को। तो ये टॉर्क गति अभिलक्षण का कर्व बना है। इसमें देखते हैं कि जो y एक्सिस है वो टॉर्क को निरूपित कर रहा है और x एक्सिस जो है गति की मात्रा को दर्शा रहा है। यहाँ पे गति 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी इस डायरेक्शन में, और टॉर्क जो है 0 से ऊपर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ एक इमेजिनरी कर्व खींचा गया है। ये इमेजिनरी कर्व इस कल्पना दृष्टिकोण से बनाया गया है कि अगर रनिंग वाइंडिंग के पास अपना अगर स्टार्ट होता और वो नाचता तो उसका द्वारा गति और टॉर्क का जो आरेख बनता वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, स्टार्टिंग में विदाउट स्टार्टिंग वाइंडिंग के हेल्प के मोटर रन नहीं कर पाता है। तो इस कारण से इसका एग्जैम्पशन को रियलिटी में नहीं लिया जाता है। अब हम जानते हैं कि हम लोग जो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ चलाते हैं, इसलिए रियलिटी में इसका वैल्यू देखेंगे। जो स्टार्टिंग में टॉर्क जो होता है जब गति 0 रहता है, 0 है गति, तो टॉर्क जो है अच्छा खासा है। ठीक है। और जैसे जैसे मोटर रन करना शुरू करता है टॉर्क मिलने पे, रोटेटिंग टॉर्क मिलने पे, फोर्स मिलने पे टॉर्क के माध्यम से, तो स्पीड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका टॉर्क बढ़ते जाता है। और कब तक बढ़ता है लगभग जब तक वो लगभग 75% ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, मतलब इसका जो मैक्सिमम स्पीड है मोटर का उसका लगभग 75% के करीब में ये स्पीड कवर नहीं कर लेता है, तब तक इसका टॉर्क 0 स्पीड से लेके 75% स्पीड तक टॉर्क बढ़ते जाता है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब 75% के आसपास पहुंचने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है उसको ऑफ कर दिया जाता है, तो हमारा मोटर जो है केवल रनिंग वाइंडिंग में रन करता है। उस कंडीशन में क्या होता है टॉर्क जो है वो डाउन हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं एक टॉर्क जो है यहाँ पे आ गया है वैल्यू, मतलब शुरुआती स्टार्टिंग में जो वैल्यू में था लगभग उसी वैल्यू में चला गया है, और उसके बाद जो है जो इसका टॉर्क जो है धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ठीक है। तो पूर्ण लोड पे, ये पूर्ण लोड का पॉइंट है, मैक्सिमम जब लोड देते हैं तो मोटर का स्पीड जो है ऑलमोस्ट 75 से 80-90% तक रहता है। 100% में नहीं जाता है कभी भी। 100% में जाएगा तो मोटर में
रनिंग टॉर्क ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण लोड मतलब फुल लोड जब दिया जाता है तो टॉर्क जो है स्टार्टिंग की अपेक्षा पहले से डाउन रहती है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में टॉर्क का पॉइंट यहाँ था और टॉर्क का पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे देखिए। और स्पीड इसका जो है अपना 80 से 90% तक का स्पीड ये प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो इस ग्राफ से क्या मिला हमको कि स्टार्टिंग में जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग रन करता है तो जीरो स्पीड में टॉर्क जो होता है अच्छा खासा मात्रा में मिलता है हमको। और जैसे जैसे मोटर रन करता है और अपने फुल स्पीड का 75% के आसपास जब कवर कर लेता है तब तक वो मतलब जीरो स्पीड से लेके 75% ऑफ फुल लोड स्पीड में टॉर्क उसका बढ़ते क्रम में है। और उसके बाद 75% के बाद जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ करते हैं तो जो है टॉर्क डाउन होता है और डाउन होकर ऑलमोस्ट जो है स्टार्टिंग में जो टॉर्क था उससे हल्का कम रहता है। ठीक है, और 75% के बाद केवल रनिंग वाइंडिंग के कारण टॉर्क ये मेंटेन किया जा रहा है। कहाँ से? ये जो एरिया है ये टॉर्क जो है केवल रनिंग वाइंडिंग द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, अब फुल लोड जो है फुल लोड में हमारा स्पीड जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ फुल लोड होता है। 100% कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि 100% में हम जानते हैं कि जो रोटर का स्पीड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड जो है हमेशा इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो टॉर्क जो होता है मतलब मोटर में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि फ्लक्स जो स्टेटर का है वो रोटर से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये स्प्लिट फेज मोटर का कर्व का गति टॉर्क अभिलक्षण का। तो आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।